सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है अब ये मैं इसी टाइम पे डाल दिया करूँगी, क्योंकि जो इसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्पेस घेरती हैं और मेरा फ़ोन जो है पूरा फुल हो जाता है, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए मुझे और भी वीडियोज़ वगैरह बनाने होते हैं तो मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ केबीएस की प्रिपरेशन, और आप भी अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि जो भी सिंसियर बच्चे होंगे हम उन लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और हम जो भी पढ़ेंगे अपने नोट्स वगैरह शेयर करेंगे, तो इससे हो सकता है कि और भी जो उसमें बच्चे होंगे तो उनका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ओके, और आपको तभी ज्वाइन करना है उस ग्रुप को जब आप सिंसियर हो पढ़ने के लिए। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, क्योंकि शाम को काफ़ी हम लोग बुआ वगैरह के घर पे चले गए थे, तो लौटने में काफ़ी 12 बज गए थे आई थिंक। तो उस चक्कर में मुझे मेरी आँख नहीं खुली सुबह, तो मैं 4:30 के आसपास 4:25 पे उठ गई थी। और फिर क्योंकि आज फिर मैंने जो पेपर दिया था मैंने थोड़ा सा उसको एनालिसिस किया, तो इंग्लिश में मैं जो एनालिसिस किया उसको मैंने नोट डाउन भी किया है। और अभी मैं बना रही थी आप लोगों की क्लास के लिए जो सीडीपी को, मैंने सोचा लाओ सबसे पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उससे आपकी क्लास भी होनी है। और उसके बाद मेरा सीडीपी जो है काफ़ी 2 घंटे लग गए थे मुझे इसे कवर करने में, और 6:52 लगभग हो चुके थे, 6:50 के आसपास। वो अब मैं नोट्स दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं भी इन्हीं सोर्सेज से सीखती हूँ, यूट्यूब से, गूगल से, या फिर आपकी जो बुक्स हैं, जो आपका मटेरियल है, अगर आप खुद से बना सकते हो ये नोट्स तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर मेरे ये नोट्स आपको थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये तैयार हो गए, आपकी क्लास भी आने वाली है इसकी, तो आज हम समझेंगे जो टास्क एंड चैलेंजेस होते हैं आपके डेवलपमेंट में उसको। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा चलो इंग्लिश से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इंग्लिश में ये कुछ वर्ब्स थी, तो वर्ब्स ऑलरेडी मेरी क्लियर थी सारी, तो जो मुझे नहीं आ रही थी उस पर मैंने टिक मार दिया। तो बहुत कम ही ऐसी वर्ब्स थी जो मुझे नहीं आ रही थी। और उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने जो मतलब जो मैंने कल टेस्ट दिया था उसमें ज़्यादातर मेरा जो पोर्शन मिस्टेक हो रही है वो मेरा जो आपका वोकैब वाला जो पोर्शन होता है उसमें मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है। तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वोकैब इतनी सारी अनलिमिटेड होती है, कहाँ से कब आ जाएगी हमें नहीं पता होता है। तो जितनी भी ऑफिशियल जो आपके पेपर वगैरह है उनमें दी गई वोकैब है उसको आपको कवर कर लेना चाहिए। तो मैंने उसको कवर किया था, और 7:30 के आसपास, क्योंकि यार अब की आपको पता है छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अब मैं 8, 8:15 तक आराम से पढ़ सकती हूँ। तो क्योंकि देखो मॉर्निंग में आप जितना ज़्यादा टाइम पढ़ लोगे ना उतना ही आप फ्री रहोगे। दिन में कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उतना पढ़ाई आपकी नहीं हो पाती है। और हाउस वाइफ्स के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे काम होते हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैंने 2, 3, 4 पेज आज वर्ब्स को पढ़ा था और मैंने उसको टिक कर दिया जो मुझे नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने फिर उनको नोट डाउन किया है जो कि कल के पेपर में थी और जो कि मुझे नहीं आई, जो मेरी गलत हो गई थी जो ये, तो मैंने इनको नोट डाउन कर लिया। इनको 1, 2 बार मतलब दिन में रिवाइज़ कर लो, या जब भी पढ़ने बैठो तब रिवाइज़ कर लो। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बना लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और जल्दी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैथ करूँगी, और मैथ लगभग मैंने ज़्यादा नहीं किया था आज क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और मुझे लंच वगैरह भी सबके लिए रेडी करना था। तो इसलिए फिर मैं 8, 10 के आसपास मैंने फिनिश कर दिया था अपना जो मैथ है। तो मैथ में भी मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। और मैं काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था शेयर करने के लिए, लेकिन यार बहुत सारा काम हो जाता है। मैं आज पक्का शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।